जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैप्टर 5 का फुल एक्सप्लानेशन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप वो दोनों के दोनों वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको ऑब्जेक्टिव में 0% भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले वो दोनों के दोनों वीडियो देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें सिलेक्ट करके लाया गया प्रश्न है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन कभी कभी क्यूज भी होता है और पीडीएफ भी डाल दिया जाता है। तो जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो वीबीआई है, तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका और प्रैक्टिस हो सके। चलिए स्टार्ट करें, यस या नो। चलिए आप अगर यस कहना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर नो कहना चाहते हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप यस कहना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर डिसलाइक करना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। यहाँ पर 1 नंबर में कह रहा है कि दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है राज्य नहीं होगा, क्या होगा, देश होगा, क्योंकि नेपाल भी देश है, भूटान भी, श्रीलंका भी पाकिस्तान में, तो इसीलिए यहाँ पर राज्य नहीं होगा तो देश होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न को समझिए, दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ है। यहाँ देश दे दिया हुआ है, तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या भूटान। एक बार आप सब फटाफट कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सभी स्टूडेंट का आ रहा है। देखिए आपको जब एक्सप्लानेशन कराए हुए थे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे उस टाइम आपको मैं ये बताए हुए थे इसके बारे में। तो ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान में। जितने भी स्टूडेंट अगर सही लगाए उन सबका 100% सही है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त, आपका एक राइट आंसर हो गया। अब चलिए आपके सामने सेकेंड और प्रश्न है। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए या सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर मिलेगा 10 साल, मतलब 10 मॉडल पेपर मिलेगा, प्लस आपको 10 साल का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, MVBI सब्जेक्टिव मिलेगा, VBI ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, सभी के सभी फ्यूचर आपको ज्वाइन करना है। तो इस नंबर पर एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो इतना उम्मीद मानिए कि आप कभी नहीं पछता सकते हैं। क्या कहें कि अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो कहिएगा सर बहुत ही अच्छा फ्यूचर आप दिए थे और इसे हम पढ़ के बहुत ही अच्छा नंबर लाए थे। जो कि मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, MVBI सब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा लड़ता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर से आपको 30% कवर हो जाएगा, प्लस आपको क्वेश्चन बैंक से 30%, मतलब 60-90% आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे क्या कर रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। नस्लीय मतलब समझिए, देखिए इसमें क्या होता है, रंग रूप, ज़्यादा खासकर जाति जैसे होता है ना, ये होता है, ठीक है। तो इसमें नेपाल है या भूटान है या श्रीलंका है या भारत है। भारत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि श्रीलंका है। इसमें हम आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए होते तो ये बताए थे कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष, तो ये आपको बताए होते ना, बताए होते। बिल्कुल बिल्कुल, जितने स्टूडेंट अगर सब्जेक्टिव देखे होंगे वो अभी तक 2 में 2 अभी सही कर लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न में। और यहाँ पे कह रहा है कि दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। और ये आपको एक्सप्लानेशन में समझाए हुए थे। कहाँ पर आए थे, एक्सप्लानेशन, जो कि भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या पाकिस्तान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर का फटाफट कमेंट करने की कोशिश कीजिए धड़ाधड़। चलिए बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर बी लगाए उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है, बी वाला का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के किस देश में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी। ये आपको हम पहले भी बताए हुए थे, किसमें, एक्सप्लानेशन या सब्जेक्टिव में आपको हम समझाए हुए हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, एक बार कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ पर हुआ था। ये जो उथल पुथल जो हुआ था ये आपके नेपाल में हुआ था या कहाँ हुआ था।
तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल नेपाल वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। जैसे अकॉर्डिंग टू इसमें बता दे तो 2016 2018 में भी पूछा गया और 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, इतना याद रखिएगा। और ये जो आपके ऊपर आए हुए थे, जैसे दिखा देते थोड़ा सा, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको 2015 में, 2017 में, 2020 में, 2021 में भी पूछा गया है प्रश्न है। ये इसीलिए कहेंगे कि VBI बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो आपके हैं, यहाँ पर दक्षेस में कुल कितने देश सम्मिलित थे। बहुत स्टूडेंट हमको बोले थे कि सर 7 ही देश है, लेकिन 7 देश थे, लेकिन एक क्या हुआ, एक और बढ़ के कितना हो गया, तो 8 देश हो गए थे। 8 वाला का डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, यहाँ पर अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ था। तो ये जो है श्रीलंका में, या सॉरी यहाँ पर मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये सभी के सभी आपको एक्सप्लेनेशन या सब्जेक्टिव में करा दिए हुए हैं, तो इस पर ज़्यादा बहस करना बहुत ही बेकार होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 7 नंबर में देखते हैं कि किस राज्य में संविधान की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है, तो संविधान के साथ क्या कह रहा है कि संविधान के साथ क्या कहा जा रहा है, खिलवाड़ किया जाता है। जैसे नहीं होता है कि ये संविधान लागू हो गया, ये गर्ल हो गया, ये बॉय हो गया, इस पे संविधान लागू हो गया, तो वो संविधान के साथ क्या करता था, खिलवाड़ करता था। तो ये कौन सा देश है, भारत है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या श्रीलंका है। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त, एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर पाकिस्तान लगाए उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ये सब कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले 2023 में आपको पूछते कोई ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए बताइएगा, ये 8 नंबर प्रश्न 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, जो कि ये बहुत ही VBI है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो हुआ था 1972 के शिमला समझौता जो हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में था, पाकिस्तान व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश, भारत व नेपाल के देश। तो ये जो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ था, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें जो थे ना, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे। कौन, इंदिरा गांधी थे। और ये जो पाकिस्तान के कौन थे, पाकिस्तान के कौन थे, जुल्फिकार अली भट्टो थे। याद रखिएगा, जुल्फिकार अली भट्टो थे पाकिस्तान की तरफ से, और भारत की तरफ से थे इंदिरा गांधी। और उसी समय श्रीलंका भी 1971 में कौन सा देश आज़ाद हुआ था, क्या बताइएगा, 1971 में कौन सा, बांग्लादेश। बहुत अच्छा, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हो गया था, ठीक है। यहाँ बताइएगा 9 नंबर प्रश्न में कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। मतलब कि दक्षिण एशिया कैसे हो, तो धर्म सापेक्ष राज्य है। तो बताइएगा, भारत है या पाकिस्तान है या आपके श्रीलंका हो गए या भूटान हो गए। तो इसके बारे में राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का जितने भी स्टूडेंट अगर बता देंगे उनसे बुझेंगे, बहुत लाजवाब है। देखिए, आप सबको कमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं, बिल्कुल बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर, धर्म सापेक्ष होता ही रहता है। चलिए यहाँ पे बताइएगा, आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है और 10 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, ये आपको VBI तो है, बट आपको दिमाग से भी दिमाग लेना है। क्या है, ये दिमाग से भी लेना है, ठीक है। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पंचायत है, तो ये बांग्लादेश है या पाकिस्तान है या नेपाल है या भूटान है। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ये जो पूछा गया है आपको 2017 में पूछा गया प्रश्न है, कितना में, 2017 में ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। सबसे पहले समझिएगा, ये सार्क का सदस्य है। तो सबसे पहले देखिए, ये मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया। इसी प्रकार इसमें भी 5 देश थे। कितने देश थे, 5 देश थे। सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, जापान हो गया। ये जो देश है वो अलग है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर सार्क का सदस्य कहा रहा है, इसमें कितने देश थे, 8 देश थे। कौन कौन थे, भारत थे, पाकिस्तान थे, अफगानिस्तान थे, मालदीव थे, भूटान थे, भूटान भी थे। ये जरूर आप बताइएगा कि ये जो दक्षिण का जो सदस्य 8 है उसमें भारत है, ये है, प्लस में आपके पाकिस्तान है, नेपाल है। ये सब के बारे में 8 के 8 कमेंट अभी जस्ट आपको करना है, धड़ाधड़ कमेंट करिए। चलिए बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। तो ये तो हम डी बता दिए हैं। चलिए बहुत अच्छा। और ये प्रश्न की बात करें तो 2011 और 2017 में पूछा गया। कब कब पूछा गया, 2011 और 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है।
चलिए ये बताइएगा, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ये तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो हुआ था फरक्का समझौता, वो कब हुआ था, इसके बारे में बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? जो कि आपको ये प्रश्न पूछे गए जाने वाले हैं वो 2011 में पूछे गए हैं, याद रखिएगा 2011 में पूछे गए। और याद रखिएगा जो बांग्लादेश है 1971 में आज़ाद हुआ, मतलब कि अलग राज्य बन गया। और उसके बाद 1996 में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था, फरक्का समझौता हुआ था, जो कि हम आपको एक्सप्लानेशन जब हुआ था ना उस टाइम आपको हम समझाए हुए थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। और 13 नंबर का रहेगा मैकमोहन रेखा है। ये जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और पाकिस्तान का नहीं है, चीन एवं ये भी नहीं है, भारत और चीन के बीच की सीमा थी। इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये भी जो प्रश्न आपको दिखाए हैं ये भी 2011 में पूछा गया है। 2011 में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चैप्टर 5 से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दक्षेस का 17वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2011 में कहाँ आयोजित किया गया था? बताइएगा। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये जस्ट हम आपको पहले मतलब एक्सप्लानेशन जब वीडियो कराए थे उस टाइम ये सभी के सभी प्रश्न कराए हुए थे। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो होगा फटाफट कमेंट करिए 15 नंबर का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बताइए, आप सब कमेंट नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त इसमें तो थोड़ा सा प्रश्न ही गलत है। ठीक है, प्रश्न ही गलत है। क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, दक्षेस का 17वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2011 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये मालदीव में किया गया था। कहाँ गया था? मालदीव में। ये अलग प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर जो ऑप्शन ये है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अब ऑप्शन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया गया है। ठीक है, टाइपिंग मास्टर का गलत है। यहाँ पे देखिए दक्षेस का 17वां शिखर सम्मेलन 2011 में किया गया था, वो मालदीव में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर बोला दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1987 में। तो आपको पता है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा। इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे जो है एक देश है जहाँ पर क्या होता है, एक आतंकवादी संगठन है। तो वह श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, भारत में है या रूस में है? एक बार धराधर कमेंट करके बताइएगा 16 का राइट आंसर क्या होगा। 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हम आपको पहले भी बताए हुए थे, क्या बताया है ना? तो ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, श्रीलंका का है। लिट्टे के बारे में, लिट्टे के फुल फॉर्म भी आपको बताए हुए थे। ठीक है, लिट्टे का फुल फॉर्म बताए थे ना, आगे चलेगा तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। ये तो इजी था, दो बार प्रश्न पूछ लिया। और ये बता दे दक्षेस की स्थापना जो हुआ था इसमें प्रश्न 2012 में भी, 2019 में भी पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, हो गया 17 नंबर। और यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के किस देश के ने प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकार ने अपदस्थ कर फांसी सजा दी, मतलब कि उसके फांसी सजा दे दी? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। बताइएगा एक बार राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर का? तो 18 का जो राइट आंसर आपको होगा वो कौन होगा? पाकिस्तान का था। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य जो है भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, लेकिन इंडोनेशिया जो है ना वह इसका सदस्य नहीं है। श्रीलंका जो है, इंडोनेशिया जो देख रहे हैं वह दूसरा सदस्य है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है बट है। उसमें भी 5 देश थे और फिर 5 जुड़ गए तो फिर 10 हो गए। कितने हो गए? और 10 के नाम याद नहीं, बट आपको हम बता देते थोड़ा सा। ये इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, 3-4 याद आ रहा है। और याद आप ज़रूर बताइएगा, आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए बताइएगा 20 नंबर में कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? ये जो भारत है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है, इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए मेरे दोस्त, फटाफट बताइएगा 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा? तो देखिए, भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, गुटनिरपेक्ष की नीति प्रभावित होगी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 20 नंबर का वो क्या होगा? वह इसे भेदभावपूर्ण मानते। कौन? भारत मानते। किसे? परमाणु अप्रसार संधि को।
चलिए यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर में, यहाँ पे कह रहा है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी। ये जो खुले द्वार की नीति आप सुन रहे हैं उसे क्या कहते हैं, ओपन डोर। क्या कहते हैं, ओपन डोर। ओपन डोर के बारे में बताया गया था किसमें, सब्जेक्टिव में, शायद सब्जेक्टिव में बताया गया था कि ये एक्सप्लेनेशन में, पता नहीं, दोनों में या में से कोई एक में बताया गया था। तो ये जो किया गया था 1978 में, 1975 में, 1985 में, 1990 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का, फटाफट बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट का क्या आ रहा है 1978। चलिए बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट अगर ए बताए उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। दक्षेस का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है, या ढाका में है, या काठमांडू में, या थिम्पू में है, बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर का। तो इसका जितने भी स्टूडेंट काठमांडू बताए उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये दक्षेस का जो मुख्यालय है कहाँ है, काठमांडू में है। कहाँ है, ढाका के नेपाल जगह है, वहाँ पर ये काठमांडू है। आप जानते होंगे काठमांडू, बहुत स्टूडेंट जानते होंगे भी होंगे, ठीक है। 23 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन जो है वह बिल्कुल ही सही है। दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक है, सभी देश तो हो नहीं सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां राजतंत्र है, राजतंत्र नेपाल में नहीं है, राजतंत्र का नहीं, ये भी गलत है, मतलब कि ये जो खत्म हो गया। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया, ठीक है, बहुत अच्छा बात बोला है। ये जो सार्क है ना 1985 में अस्तित्व में आया, तो इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे चले। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, मतलब कि उसे मुक्त कर दिया गया था, तो कब, 1965 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हुआ, ये 1971 में आज़ाद हो गए थे। कौन, बांग्लादेश। किससे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसे क्या किया, भारत ने उसे विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान और पूर्वी बांग्लादेश के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एक और आ गया आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहा है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की। अब सबसे पहले याद रखिएगा ये जो 2014 के अकॉर्डिंग बताया था, 2014 में तो हमारे ख्याल से मनमोहन सिंह थे नहीं, नरेंद्र मोदी थे, और ये नहीं थे। तो इसके जो राइट आंसर होना चाहिए, आप अकॉर्डिंग टू आप लगा सकते हैं कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे, क्या थे। तो आप खुद पे खुद लगा सकते हैं कि जो 1914 के बात कर रहा है, मतलब सॉरी 1914 नहीं, 2014 की बात कर रहा है, तो 2014 के बाद तो नरेंद्र मोदी ही थे, तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी ही होंगे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है, और किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है। संवैधानिक संकट है तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 26 नंबर का ये जो प्रश्न है, 26 नंबर बहुत ही VBI, जो कि 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो है आपको पाकिस्तान राइट आंसर कर दे, या भूटान, या बांग्लादेश, या नेपाल। ये कमेंट एक आपके लिए, एक कमेंट आपके लिए छोड़ना बहुत बनता है क्या। चलिए यहाँ बताइएगा श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो श्रीलंका में राजनीतिक खुले तौर पर सिंघली से लोगों के पक्षधर थी, नहीं था, मतलब सिंघली लोग थे ना, वह बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो तमिलों पर अत्याचार करते, तो ये सही है। तमिलों के हितों के अनदेखी की जाती थी, हाँ अनदेखी, तमिल जो था ना उस लोगों को क्या कहता, अनदेखी किया जाता, किसके हित के बारे, तो ये भी सही है। तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था, नहीं ये अलग है, ये अलग है। श्रीलंका में राजनीतिक समानता नहीं थी, राजनीतिक तो उसमें था ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होना चाहिए 27 का सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इससे लिट्टे भी कहते हैं। तमिल क्या कह रहा है, तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स को सार्क का समर्थन प्राप्त था, ठीक है, इसी के चलते हुआ वहाँ पर आंदोलन भी चलाया गया था। चलिए बताइएगा 28 नंबर में कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। तो ये जो हुआ था आपके काठमांडू में हुआ था, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हुआ, बी होगा। अब बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय जो है आपको काठमांडू में है ना। 2012 में, सॉरी 2013 में, 2019 में, 2020 में इतना बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आपको VBI तो बनता है ना,
इस प्रश्न को आपको दोनों के दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है, तो याद कर ही लीजिएगा। चलिए ये आपके 30वां नंबर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपको पहले बताए थे सार्क का देश नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो नेपाल है, भारत है, भूटान भी है शायद ना, भूटान है कि नहीं है, एक बार बताइएगा भूटान है कि नहीं है। ये जो देख रहे हैं म्यांमार वह नहीं है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अभी राइट आंसर है क्या होगा, डी होगा। क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं है। तो इसके बारे में आपको जो स्टूडेंट देखते हैं पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, जो कि नया नया अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन हम कराए हुए हैं और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में हम कभी ना कभी ज़रूर बताएंगे। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट को अभी तक याद है। चलिए यहाँ पे बताइएगा 32 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य जो आपका है वह भारत है, ये है, पाकिस्तान भी है, नेपाल, लेकिन जापान वह नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय जो है वह आपको काठमांडू में है। ये बहुत बार प्रश्न पूछ गया है, जो कि 20 में पूछा गया है, 19, 13, 70 ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप 2 मिनट रुकेंगे, एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि देखिए हम सभी स्टूडेंट कहते हैं आप ले सकते हैं। इससे अगर आप लेते हैं ना तो इससे क्या होगा, हमें वाईफाई मॉडल पेपर नया नया जो लॉन्च होता है वो खरीद के लाने में, और ख़रीद के लाते हैं उसका राइट आंसर दे के आपको देने की कोशिश करते हैं। 100% आपको राइट आंसर देंगे जब आपको मॉडल पेपर तैयार करके देंगे तब। तो इतना तो ज़रूर बनता है कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। हम आपको यही कर सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको जब मन करे लेना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, संपर्क कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके भाई बहन दोस्त उस क्लास 10th में है तो उसे ज़रूर बताइएगा RTX सेल्फ स्टडी के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अब अगला वीडियो में। अब देखते हैं आगे का वीडियो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।